25, 26, 27। এতক্ষণ কথা বলতে বলতে সিসি ठाकुरेর चोख मुखेर भावटा अनेकटा परिवर्तन হয়েছে। इतनी देर बात करते करते सीसी ठाकुर जी का जो मुखमंडल है, मुखमंडल का जो भाव है वो परिवर्तन हुआ है। জ্ঞানের সম্পর্কে আবার বললেন, অনেক সময় বেশি হয়ে আবার ভালোর দিকে যায়। কি বলো ডাক্তার, অনেক সময় এরকমই হয় না? तो ज्ञान नाम का जो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हेल्थ का जो परिस्थिति है वो बहुत बुरा होने के बाद फिर अच्छे के तरफ मुड़ जाता है। क्या बोलते हो डॉक्टर? बहुत बार ऐसा ही होता है ना? किशोरी दास जोरेर संगे बोललेन, खूब হয়। किशोरी दासदा बहुत जोर लगाकर बोले, बिल्कुल होता है। সিসি ঠাকুর নিজেকে প্রবোধ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, হয়তো এরপর ভালো হয়ে যাবে, তোমরা সবাই চেষ্টা করো। सीसी ठाकुर खुद को भरोसा देने के भंगिमा में बोलने लगे, शायद इसके बाद वो अच्छा हो जाएगा, तुम सब कोशिश करते रहो। किशोरी दा, চেষ্টার त्रुटि হবে না, এখন আপনার দয়া। किशोरी दा बोलने लगे, चेष्टा की कोई त्रुटि नहीं होगी, अब सिर्फ आपकी दया। सीसी ठाकुर, परम पिता मुख तुले चान ताहले तो হয়। सीसी ठाकुर बोलने लगे, परम पिता अगर मुंह उठाकर देखें तो हो जाएगा। এরপর পাশের গ্রামের কয়েকজন লোক এসে জানালো তারা গত দুদিন ধরে খেতে পায়নি, ছেলেপিলেরা বাড়িতে অর্ধাহারে আছে, मायदेरों प्राय उपोस चलছে। इसके बाद बाजू के गांव से कुछ लोग आके ठाकुर जी को बताने लगे कि पिछले 2 दिन से उन लोग कुछ खाना नहीं खाए। बच्चे लोग जो है वो घर में आधा पेट खाके है और माँ लोग जो है उनका रोज उपास चल रहा है। सीसी ठाकुर শুনে তখনই কিশোরীদাকে একটা ব্যবস্থা করতে বললেন। सीसी ठाकुर ये सुनकर तभी का तभी किशोरीदा को कुछ व्यवस्था करने के लिए बोले। आजकल प्राय एरकम बुभुक्ष लोग एसे सीसी ठाकुरेर काछे हाना दिच्छे। आजकल बहुत सारे ऐसे जो क्षुधार्त लोग हैं, जो खाना नहीं मिल रहा जिनको, वो ठाकुर जी के पास आके अपना निवेदन करते हैं। এদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলছে। इनकी जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। কিশোরীদাও আশ্রম থেকে ভিক্ষা করে যতদূর পারেন ঠেকাচ্ছেন, কিন্তু आश्रमेर सब बाड़ीते दुबेला हाड़ी चढ़े ना। किशोरीदा आश्रम से भिक्षा करके जितना हो पा रहा है उतना वो कर रहे हैं, लेकिन आश्रम में हर एक घर में 2 टाइम खाना नहीं बनता है। তাই কিশোরীদা বললেন, আশ্রমের মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে আমি তো বারবার করে যাচ্ছি, আরও যাব। तो किशोरीदा बोले कि आश्रम के हर एक घर घर में मैं बार बार जा रहा हूँ और जाऊंगा भी, কিন্তু অনেক বাড়ির খবর আমি যা জানি তাতে সেসব বাড়িতে যাওয়া চলে না। लेकिन मैं इतने सारे घरों के बारे में जानता हूँ जहाँ पे जाना नहीं चाहिए। তাই বাইরে থেকে সাহায্য আনার ব্যবস্থা না হলে শুধু আশ্রমের লোকের উপর দাঁড়িয়ে সব ঠেকানো যাবে না। इसीलिए बाहर से अगर सहायता ना आए या व्यवस्था ना किया जाए तो सिर्फ आश्रम के लोगों के ऊपर भरोसा करके ये नहीं हो पाएगा। আর সবার একটা ধারণা আশ্রমে এসে আপনার কাছে দাঁড়াতে পারলে অত্যন্ত কিছু সাহায্য পাবেই। और सबका एक धारणा ये है कि आश्रम में आकर अगर आपके सामने खड़े हो जाए तो कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिलेगी। তাই অন্য কোথাও না যেয়ে এখানেই চলে আসে, इसलिए कहीं और ना जाकर यहाँ पे आ जाते हैं। অনেকের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর ঘরে ধান চালের অভাব নেই, কিন্তু সেখানে যাবে না, আসবে এখানে। बहुत सारे लोगों के जो रिलेटिव्स है, प्रतिवेशी है, उनके घर में धान और चावल का कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाएंगे, आएंगे यहाँ पे। आश्रमेर लोक की अवस्थार ভিতর দিয়ে যে দেয় তা আর বোঝে না। आश्रम के जो लोग हैं वो किस अवस्था के सम्मुखीन होकर देते हैं वो कोई नहीं समझता है। শুধু আপনার মুখ চেয়ে দেয়, सिर्फ आपके तरफ देखकर वो देते हैं। তাদের অবস্থা কম সঙ্গীন নয়, उनकी अवस्था बहुत दुर्दीन है, मतलब उनका अवस्था भी कुछ ठीक नहीं है।
সিসি ঠাকুর, অভাব অভিযোগ ও কষ্ট সত্য যে অভাবীকে দেয় এটা একটা कम কথা নয়। सीसी ठाकुर बोलने लगे, अभाव अभियोग और कष्ट होने के बावजूद जो जरूरतमंद इंसान को देता है ये कोई कम बात नहीं है। পরিবেশকে বাঁচাবার বুদ্ধি যাদের এত প্রবল তারা परमपितार दयाয় টিকে থাকবেই। परिवेश को बचाने की बुद्धि जिनका इतना प्रबल है उनको परमपिता के दया से वो टिका रहेगा। ওই আগ্রহই তাদের চেষ্টাশীল করে রাখবে, সক্ষম করে তুলবে। वही आग्रह जो है वही उन्हें चेष्टाशील बना रखेगा और सक्षम कर उठाएगा। সম্পদ তো চারিদিকে ছড়ানো আছে, যাদের চেষ্টা আছে তারা তা কুড়িয়ে নিতে পারে। जो संपदा है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है, जो চেষ্টা करेगा वो उसे बटोर लेगा। তাই আমি মানুষকে শূন্য করে রাখি যাতে আমেজ পেয়ে আলসে হয়ে না পড়ে, অনবরত করার তালে থাকে। इसलिए मैं लोगों को शून्य कर रखता हूँ ताकि वो आलस न बन जाए, आलसी ना बन जाए। और अनवरत मतलब कंटिन्यूअसली करने के ताल में रहे, मतलब करने के बुद्धि में रहे। নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে মানুষের ভালো লাগতে পারে কিন্তু তাতে ভালো ফল হয় না। निश्चिंत आराम से मनुष्य को रहने की बहुत इच्छा होती है और वो अच्छा भी लगता है, लेकिन उससे कुछ फल नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। आदर्शाभिमुखी সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাশীলতা ও কর্মতৎপরতা যত বাড়ে ততই মানুষ লাভবাन হয়। जो आदर्शमुखी होते हैं, जो सुनियंत्रित होते हैं, चिंताशीलता और कर्म तत्परता जिनकी है और जितना ये बढ़ जाता है मनुष्य उतना ही लाभवान होता है। ক্ষমতা থাকলে মহাদুর্দৈবের মধ্যে পড়েও মানুষ অক্ষত থাকে, এমনকি তার ভিতর দিয়ে আরো পটু ও পারগ হয়ে ওঠে। क्षमता रहने पर महादुर्दिन या महाविकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मनुष्य अक्षत रहता है और इसी के द्वारा वो और ज्यादा एक्सीलेंट और कैपेबल बन उठता है। বাইরে থেকে চাল সংগ্রহের কথা তো আমি ভাবছি, बाहर से चावल जो संग्रह है वो करने के बाद तो मैं सोच रहा हूँ এইসব হাঙ্গামা না থাকলে এতদিনে তো অনেকখানি করে ফেলতে পারতাম। ये सब हंगामा अगर न रहता तो इतना दिन में बहुत सारा मैं कर पाता। কিছু কি আমার করবার জো আছে? मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? प्रॉफिटेबल लाभजनक কিছু করতে গেলেই नाना हंगामा शुरू कर दे। कुछ अगर मनुष्य के लिए अच्छा करने जाओ तो लोग हंगामा शुरू कर देता है। আমার যে কি জ্বালা সে আমার অবস্থায় না পড়লে কেউ বুঝবে না। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मुझे क्या तकलीफ है वो मेरे अवस्था में ना पड़ने पर किसी को नहीं समझ में आएगा। যাদের ভালোর জন্য এগিয়ে যেতে চায় তারাই চলার পথ বন্ধ করে দেয়। जिनके अच्छाई के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ वही मेरा जो चलने का रास्ता है वो बंद कर देता है। তাই বলে এ কথা কখনো বলতে পারি না তোরা যখন আমাকে করবার সুযোগ দিলি না তখন আমি কি করব। लेकिन ये बोलकर मैं कभी भी नहीं रह सकता हूँ कि तुम लोग मुझे करने की कोई সুযোগ नहीं दिया, संजोग नहीं दिया तो मैं कर नहीं पाया। যখনই ভাবি সবাই মিলে বেকায়দায় পড়বে তখন তার প্রতিবিধান না করতে পারলে আমাদের জন্য আর আমি থাকি না। जभी भी मैं ये सोचता हूँ कि सब जब बेकायदा में पड़ेंगे, तकलीफ में आएंगे, तब उनका प्रतिविधान ना करके मैं खुद में नहीं रह पाऊंगा। যাক, কাল हीरालाल আসবার কথা আছে कोलकाता থেকে। जो भी हो, कल हीरालाल जी का आने का बात है कलकत्ता से। हीरालाल आशुक, हीरालाल को आने दो। चाल परमपितार दया जुटे जामिनी। चावल जो है वो परमपिता के दया से मिल ही जाएगा। तुम ही भेबो ना डॉक्टर, तुम मत सोचो डॉक्टर। এই কথা दिन চালায় देओ কোনো রকমে। बोले ये जो थोड़ी बहुत दिन जो है ये कैसे भी करके आप चला लो। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सूरजदा, जैसे कल भी इवनिंग में ये विषय वस्तु भेजे थे और आज सुंदर भाव से बंगाली से जिसे पढ़ के उसको फिर बांग्ला से हिंदी में ट्रांसलेट करके अभी सुना रहे थे। तो कल जो विषय वस्तु था एक अशांत परिवेश था,
चित्रण किए गए थे, जहाँ जो प्रफुल्लदा यहाँ पर बता रहे थे, किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर, इसको चाकू से क्षत विक्षत किया गया है। वो बच्चा का नाम ज्ञान है और उसका पिताजी नहीं थे। और विधवा विधवा माता का जो चित्रण यहाँ पर लिखे थे पूरा डिटेल में। और श्री श्री ठाकुर कितना व्यथित थे। और श्री श्री ठाकुर जिसको हम लोग परम प्रेम में बोलते हैं, परम पुरुष बोलते हैं वो सृष्टि करता है। वो लोग खुद बोल रहे सृष्टिकर्ता होके, जी भगवान मैं क्या किया था, मुझे इतना दुख कष्ट सब देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है दूसरे का। ये बात कल हम लोग आलोचना कर रहे थे। और आज भी वही उसी का और एक पार्ट है जो जिसमें आश्रम में खाना पीना का जो क्राइसिस हो रहा है उसके ऊपर संबंधित विषय वस्तु है। और इसको आगे लेने के लिए मैं सूरजदा को बोलता हूँ, थोड़ा सा 5-7 मिनट में इसको ब्रीफिंग करेंगे, फिर मनीषदा आलोचना रखेंगे। जय गुरु दादा, जस्ट वो थोड़ी देर पहले ही ड्राइव करके आए हैं तो फ्रेश ठीक है, होंगे। ओके। मनीषदा आप थोड़ा ये करिए, क्योंकि आज तो मुझे भी लग रहा था सूरजदा थोड़ा टायर्ड है, और आप आलोचना थोड़ा आगे लेके जाइए। सबको जय गुरु। ये आज का जो बात है वो परमपिता हम सबको कितना प्यार करते हैं, यही बात इसमें से देखा जा रहा है। खाने पीने का अभाव है। उस समय का जो स्थिति जो थी, मतलब बंगाल का फैमाइन जो चल रहा था, उसमें लोगों के पास मतलब लोग मर रहे थे बिना मतलब भूख के मारे, खाना पीना नहीं मिलने के कारण लोग मर रहे थे। लेकिन उसी ऐसे समय में एक घटना ऐसा हुआ भी है कि कुछ लोग आए हैं और ठाकुर जी को बोल रहे कि बच्चे आधा पेट खा करके रह रहे, माँ लोग भी उनका तो उपवास ही चल रहा है, खाना नहीं उनको, मतलब जब बच्चों को ही पूरा अगर नहीं दे पा रहे तो खुद कहाँ से खाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मतलब ये चल रहा है उनका जीवन। तो ऐसे जब लोग आए हैं और ठाकुर जी को निवेदन कर रहे हैं, तो ठाकुर जी किशोरीदा को कुछ व्यवस्था करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें बोल रहे मतलब दादा ने भी लिखा है कि आजकल प्राय এই রকম বুভুক্ষু লোক এসে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে खाना दीजिए। मतलब वो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं जो भूख के मारे तड़प रहे हैं। ऐसे लोग ठाकुर जी के पास आकर के और अपना निवेदन रख रहे हैं, उनके पास आवाज दे रहे हैं, और ठाकुर जी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही देते हैं। ये उनको मालूम है, इसलिए ठाकुर जी के पास आकर के खड़े होते हैं। तो ठाकुर जी का जो प्रेम हम सबके लिए है, वो परमपिता इसलिए उनको बोला जाता है कि किसी का दुख वो देख नहीं पाते हैं। और ठाकुर जी बोल रहे हैं, अभाव अभियोग ও কষ্ট সত্ত্বেও যে অভাবীকে দেয়, এটা একটা কম কথা নয়। পরিবেশকে বাঁচাবার বুদ্ধি যাদের এত প্রবল, তারা परमपिता दयाয় टिके থাকবেই। मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इस तरह का देने का
जिनका बुद्धि रहता है तो मतलब इसके बीच में कुछ बात ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परमपिता के मतलब ठाकुर जी के कहने पर कुछ ना कुछ दे देते हैं। तब उसके ऊपर ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं कि अपना अभाव अभियोग मतलब अपना अभाव और कष्ट रहने के बीच में भी दूसरों को देने का जो बुद्धि रहता है तो ये कोई कम बात नहीं। और ठाकुर जी फिर आगे बोल रहे कि परिवेश को बचाने की बुद्धि जिनकी इस तरह की प्रबल रहती है उनको कभी भी परमपिता के दया से किसी चीज का अभाव नहीं होता है। এই আগ্রহী তাদের চেষ্টাশীল করে রাখবে सक्षम করে তুলবে मतलब ये जो चेष्टा है ये जो प्रयास है ये प्रयास ही उनको चेष्टाशील करके रखता है मतलब उस प्रयास में वो चेष्टा प्रयत्न करते हैं और उनको सक्षम भी करके रखता है वो प्रयास। সম্পদ তো চারিদিকে ছড়ানো আছে যাদের চেষ্টা আছে तारा ता कुड़िए नीते पारे मतलब ठाकुर जी बोल रहे कि संपदा तो सब जगह में है लेकिन जो उसको उठाना चाहता है वही उसको पाएगा मतलब संपद मतलब जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर जो है जो अपॉर्चुनिटीज है वो अबंडन अपॉर्चुनिटीज है तो ये तो जो स्थिति है ये हमेशा ही ऐसा था आज की समय में भी ऐसा है तो अपॉर्चुनिटीज तो है तो जो अपॉर्चुनिटी को उठाएगा तो उसको ही वो मिलेगा। मैं भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ आज। शशिकांत भाई आप थोड़ा सा इसको आगे लेके चलिए। जय गुरु। पनीता अभी आलोचना रख रहे थे, शायद कहीं पे बाहर है और इसी विषय वस्तु को आगे ले जाने के लिए सोमनाथ दा कुछ आलोचना रखेंगे। चटर्जी दा हाँ जय गुरु दादा। बोलिए। बंदे पुरुषोत्तम बंदे पुरुषोत्तम बंदे पुरुषोत्तम। जो कल का जो घटना था उसका बाद किशोरी दा बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब थोड़ा खराब होने का बाद फिर से अच्छा होने का संभावना होता है। और ठाकुर भी अपने आप को सांत्वना देके बोल रहा है इसका बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग सब कोशिश करो, कोशिश करने से ठीक हो जाएगा। किशोरी दा बोल रहा है हाँ चेष्टा का कोई त्रुटि नहीं होगा, अभी परमपिता का आपका दया है। ठाकुर भी बोल रहा है परमपिता अगर दया करेगा तो सब ठीक हो जाएगा, मतलब अपने आप को सांत्वना दे रहा है ऐसा बोल के। इसका बाद ठाकुर जी बैठे तो कुछ लोग आए बाहर वाला गांव से, बाजू वाला गांव से कुछ लोग आके बोला कि घर पे खाना पीना नहीं है, बच्चे लोग सब भूखा है, आधा पेटा खाए है, माए लोग सब उपवास में है, खाना नहीं मिल रहा है। तो ये सुन के ठाकुर जी साथ साथ बोला कि किशोरी दत्त को बोला कुछ व्यवस्था करने के लिए। तो आजकल क्या हो रहा है कि उस टाइम पे बहुत वो मतलब फैमिन जैसा चल रहा था, तो खाना पीना नहीं मिल रहा था, तो सभी लोग ठाकुर के पास आके खड़ा हो जाते हैं और सोचते हैं कि ठाकुर के पास आके
कुछ बोलेंगे, कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ। निवेदन करेगा तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो इसको सँभालने के लिए किशोरीदा आश्रम में जितना घर है, उनका पास जाके कुछ ना कुछ प्रबंध करता है, कुछ माँग के लेके आते हैं और वो लोगों को देते हैं। लेकिन आश्रमवासी जो है उसका भी हालत बहुत खराब थे। उनका घर में भी खाना कुछ-कुछ घर में तो बिल्कुल खाना नहीं था, कुछ-कुछ घर में थोड़ा बहुत था। तो किशोरीदा बोल रहे हैं कि आश्रमवासी का अवस्था भी कुछ ठीक नहीं है। उनसे खाना माँग-माँग के देना भी मुश्किल पड़ रहा है। बाहर से कुछ सहायता आएगा तभी भी कुछ हो सकता है। तब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने भी सोचा है बाहर से कुछ मँगाने के लिए, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तब किशोरीदा बोल रहा है बहुत लोगों का आत्मीय-स्वजन, प्रतिवेशी का घर में बहुत धान-चाल, खाना-पीना है, लेकिन लोग उधर नहीं जाते हैं। सब लोग आश्रम का पास ही आ जाते हैं। ठाकुर का सामने ही आके खड़ा हो जाते हैं। उनका पास कभी नहीं जाते हैं। लेकिन आश्रम का जो अवस्था है वो उन लोग को मालूम नहीं है। তবে ঠাকুরজি এ বল रहा है कि অভাব অভিযোগ ও কষ্ট সত্ত্বেও যে অভাবীকে দেয় এটা कम কথা नয়। ठाकुर जी बहुत बड़ी बात बोला इधर, बोला कि जिसका पास अभाव है, उनके बावजूद भी वो किसी को दे सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपना मतलब सेल्फलेस, अपना खाना दूसरे को दे देना ऐसा टाइप का हो रहा है। ये जो सेल्फलेस सर्विस है, ये बहुत ही बड़ी बात है और परिवेश को बचाने के लिए जिसका बुद्धि इतना प्रबल रहता है, वो परमपिता का दया में वो हमेशा के लिए टिक जाएगा। वो उसको कभी विनाश नहीं होगा, वो टिक जाएगा क्योंकि वो परिवेश बचाने के लिए चेष्टाशील है और यही चेष्टाशीलता उसको और ज़्यादा सक्षम बना देगा और ज़्यादा कैपेबल बना देगा। ठाकुर जी बोल रहा है चारों तरफ संपद फैला हुआ है, संपद बहुत है, लेकिन उनको आहरण करना चाहिए, वो उठा लेना चाहिए। तभी उसको क्षमता बढ़ेगा। इसीलिए मैं सबको सुन्न करके रखता हूँ, मतलब मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ। मैं मेरे पास माँगने से मैं नहीं दे देता हूँ। तब क्या होगा, वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा तो वो चेष्टा नहीं करेगा, वो आलसी हो जाएगा। इसीलिए मैं सबको फटाफट नहीं दे देता हूँ। सुन्न करके रखता हूँ, मतलब वैकेंट करके रखता हूँ, ताकि वो आलसी ना हो जाए। और जैसे ही उसको मतलब वो भूख लगेगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा। कुछ करके वो भूख मिटाने का कोशिश करेगा। वो उसका कैपेसिटी उसने बढ़ाएगा, मतलब परिश्रम करेगा। तो ठाकुर जी ऐसा सोचते थे, मतलब अ, कभी ऐसा नहीं कोई किसी माँगा फटाफट दे दिया। तो ऐसा होने से क्या होगा कि वो उसका काम करने का आदत बिगड़ जाएगा। वो काम करने का कोशिश ही नहीं करेगा। वो सोचेगा ठाकुर जी के पास जाके माँगेगा तो मिल जाएगा। तो ये जो मतलब मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी खराब मेंटालिटी है, ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा तो आराम में रहने के लिए सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कुछ अच्छा नहीं होता है। इसीलिए আদর্শাভিমুখী, সুনিয়ন্ত্রিত ও চিন্তাশীলতা, কর্মতৎপরতা যতই বাড়ে, ততই মানুষ लाभवान হয়। जितना आदर्श का तरफ कंट्रोल्ड वे में और सोच के एफिशिएंसी बढ़ाएगा, उतना ही मनुष्य को अच्छा होगा, मनुष्य को लाभ होगा। तब बहुत बड़ा संकट आएगा, तभी भी इंसान एकदम अक्षत रहेगा और और भी कैपेबल हो जाएगा। बाहर से चावल संग्रह करने का तो मैंने भी सोचा है, लेकिन ये हो जाता था, लेकिन ये सब हंगामा हो गया, ये अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह हो गया, इसीलिए ये थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अब तक हो जाता था, ये सब झमेला नहीं रहता था। मैं जब भी कुछ करना चाहता हूँ, मतलब प्रॉफिटेबल कुछ करना चाहता हूँ, तभी सब लोग हंगामा शुरू कर देते हैं।
सोचता है कि ये ठाकुर जी बहुत प्रॉफिट कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। ऐसा सोच के वो लोग हंगामा करते हैं। मैं तो उसके भलाई के लिए सब कर रहा हूँ, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आता है। और ठाकुर जी बहुत दुखी होके बोल रहा है, मेरा जो कितना तकलीफ है ये लोग नहीं समझते हैं। मैं जिसके भलाई के लिए काम करता हूँ, वही मेरे को मेरा रास्ता रोक रहा है। फिर भी मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ कि मेरे को रोक दिया तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं बता दूँगा तुमने तो रोक दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो जो भी होगा देखा जाएगा। जाओ तुम जाओ, जो भी होगा तुम समझिएगा। ऐसा हम कभी नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए जब मैं समझ जाता हूँ कि ये लोग मुश्किल में गिरेगा, तो उसका प्रतिविधान करने के लिए जब तक वो प्रतिविधान नहीं होगा, तब तक हम चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। हम कुछ ना कुछ करने का सोचते ही रहता है। इसके बीच उन्होंने बोल रहा है कि जाने दो, कल तो हीरालाल आ जाएगा, शायद हीरालाल चाल वगैरह सप्लाई करेगा। कल कलकत्ता से हीरालाल आ जाएगा, तो चाल तो मिल ही जाएगा। परमपिता के दया से चाल मिल ही जाएगा। फिर उन्होंने डॉक्टर को प्रबोध दे के बोल रहा है, तुम सोचो मत डॉक्टर, कुछ दिन ऐसा चला दो, कैसे भी कुछ दिन ये सब कुछ दिन निकाल लो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना करके मैं शेष कर रहा हूँ। जय गुरु। हम जय गुरु। सोमनाथा बढ़िया भाव से पूरा विषय वस्तु को समझाए, तत्कालीन परिवेश कैसा था और दूसरे को मदद करने के लिए श्री ठाकुर के थे तत्पर थे। एक अटेम्प्ट टू मर्डर होने के बावजूद उसी दिन का जो व्यवस्था है, ठाकुर जी को जो उद्वेग है, उसी परिस्थिति में ये अनाहार मतलब खाने के लिए नहीं है और बच्चे लोग को आधा पेट में खिला के उनका पेरेंट जो है पिता माता, वो आश्रम में भूखे रहते थे। मतलब आश्रम में यहाँ पर जो बोला गया जी 2 टाइम्स भी खाना नहीं बनता था, कभी कभी 1 टाइम खाना बनता था। मतलब एक बार खा के पूरा दिन भर काम करना। ये जो पाबना का पीरियड का बात है, 1943 का बात है। तो इससे मैंने दुर्दशा में श्री ठाकुर जी का जीवन तब चलता था। अभी तो सब कुछ सेटल है, हमारा जीवन में ऐसा कुछ अभाव नहीं है जो खाने पीने के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग 3 टाइम्स खाते हैं। बट परिवेश में जो श्री ठाकुर जी का यहाँ पर बातें रखें, जे जो दुख दुर्दशा में रह के भी दूसरे को साहाଯ୍य करता है, वो सबसे बड़ा माने उसके अंदर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे ये पॉइंट को श्री ठाकुर हाईलाइट किए हैं। अभाव अभियोग के कष्ट सत्य ही है। और जो कुछ ये करता है वही ही भाग्यवान है। और श्री ठाकुर जी यहाँ पर 1-2-3 पॉइंट है मैं बोलना चाहूँगा। और कोई दादा लोग आलोचना करना चाहते हैं? वर्षा माँ कुछ बोलेंगे? वर्षा गोखले माँ। प्रोफेसर विजय दा कुछ बोलना चाहते हैं? The Bluetooth device is ready to pair. विजय दा, यहाँ पर हाँ बोलिए। हाँ, जो उस टाइम की परिस्थिति चल रही है, 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो है कि जो वहाँ खाने पीने का बहुत अभाव है, बहुत जो भी परिस्थितियां हो वहाँ की, लोगों को खाने को एक टाइम भी मिल नहीं रहा है। आश्रम में भी एक ही टाइम खाना बन रहा है। तो उस टाइम में भी देखिए, और
जो है कितना अभाव है वहाँ पर, इसके बाद भी जो है ठाकुर जी विचलित नहीं है, वो बोल रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां आती है, कहीं भी आती है ना। चाहे खाना पीना का अभाव नहीं हो, लेकिन बहुत सारे विचलित करने जैसी परिस्थिति कहीं भी आती है, किसी भी घर में आती है ना। तो एक फेज होता है, लोगों को ये समझना चाहिए जो भी समस्या आती है किसी भी घर में, है ना। यहाँ तो खाने पीने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी भी समस्या अगर कुछ है तो लोगों को विचलित नहीं होना है। एक फेज होता है, बीच बीच में फेज होता है ऐसा, तो उसको सहन करने की, उसको झेलने के लिए जो है तैयार होना है, उसमें विचलित नहीं होना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि जो ठाकुर जी बोले हैं कि जो मैं हमेशा जो है शून्य में रखता हूँ, है ना, जिससे कि जो लोग आलस न हो जाए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो ठाकुर जी जो है, जो भी हम मनुष्य हैं, परम पिता जो हैं, हमें बैलेंस में रख के चलते हैं। क्या कि ज्यादा भी जानते हैं, सभी को पता है कि कुछ ज्यादा ही पैसे अगर हो जाते हैं लोगों को, तो वो गलत रास्ते पर भी जाते हैं, है ना। किसी भी देखेंगे परिस्थिति, बहुत सारे आप घर में देखेंगे कि पहले बहुत खाने का अभाव था जहाँ, इसके बाद पैसे आ गए बहुत ज्यादा, तो गलत इसमें फंस जाते हैं। गलत खान पान, दारू पीना, ये वो जो भी होता है, गलत रास्ते पर जाने का बहुत सारा जो है चांसेस रहता है उस टाइम में। तो ठाकुर जी जो है बैलेंस करके रखना चाहते हैं, लाइफ को शून्य करके रखना चाहते हैं, जिससे कि लोग में आलस न हो, और वो जो है अर्जन करने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहें, है ना। इनके आलस हो जाए या गलत इसमें फंस जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है। तीसरा पॉइंट है कि ठाकुर जी सबकी भलाई तो चाहते हैं, है ना। वो उनके अंदर, उनको जो है प्लान भी है कि हम कैसे इसको संभाल सकते हैं, लेकिन लोग उसमें भी जो है व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो बाहर से चावल मंगाना, है ना, लेकिन परिस्थितियां ठीक होगी तभी बाहर से भी चावल आएगा, है ना। क्या कि यहाँ पर तो क्लियर नहीं है क्या है, लेकिन ऐसी, लेकिन ये जो सिचुएशन दिख रहा है उससे हमको लगता है वहाँ का हिंदू मुस्लिम राइट ही होगा शायद। शायद मैं वर्ड यहाँ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कुछ, तो हम अपने मन से कुछ बोल नहीं सकते हो एग्जैक्टली, लेकिन सिचुएशन ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो बाहर से भी सामान आ नहीं सकता है, ऐसा सिचुएशन है कि बाहर से, वहाँ तो बहुत से लोग जो है बाहर से जो है वो आता ही आश्रम चलाने के लिए, जो है बाहर से जो लोग दान करते ही होंगे, लेकिन उस सिचुएशन में भी जो है वहाँ पर परिस्थिति नहीं है। तो इस तरह से जो है ठाकुर जी जो है, डॉक्टर दा जो है वहाँ पर उनको किसी तरह से चलाने को बोलते हैं, परिस्थिति को कुछ दिन संभालने को बोलते हैं। और अभी भी वहाँ पर जो है आसपास के गांव के लोग, इसका मतलब आश्रम में उनको 100% कि वहां जाएंगे तो कुछ न कुछ तो ठाकुर जी उपाय करेंगे ही। ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि कुछ न कुछ करेंगे ही। उनको दूसरे जगह भी चांसेस है मिलने का, लेकिन वो उधर नहीं जाते हैं जहाँ इजीली मिल सकता है जो, लेकिन वहां ना जाकर के ठाकुर के पास आते हैं। तो उनको पता है कि ठाकुर जी कुछ न कुछ करेंगे। तो यही मैं इतना समझ पा रहा हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। विजयदा बहुत सुंदर भाव से इसको उपस्थापन रखे। जे
श्री श्री ठाकुर जी को ये बातें जो आप पढ़ते हैं हम लोग, कोई भी परिस्थिति में जो सब अवस्था में राजी थे को, बट ये श्री श्री ठाकुर जी हर अवस्था से ओवरकम करके आते थे। यहाँ पर जो श्री श्री ठाकुर दो चार बातें रखें उसको मैं प्रयास करूँगा आगे लेने के लिए। बंगला में पढ़ने के लिए भी ये नहीं होता है, जो सूरजदा भेजते हैं वो बहुत हेल्पफुल होता है, और सूरजदा का जो एक्सप्लेन करने का तरीका होता है वो ज़बरदस्त है, और उसको एक दो बार सुनने में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। बहुत सारा वर्ड्स भी समझ में आ जाता है जो एक दिन पहले भेजते हैं। मैं आशा करता हूँ जे सारे लोग उसको सुनते होंगे, और बहुत सारा फीडबैक भी आया है। अभी उत्सव में भी गया था, सकीना का उत्सव, ये विशेष सत्संग में, वो बोले सूरजदा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये बातें बहुत लोग को सीखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी का बातें ऐसे जो बांग्ला लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसमें बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए प्रयास नहीं करते, बहुत लोग को आता नहीं है। तो ये जो श्री श्री ठाकुर यहाँ पर बोले हैं, ये 2-3 पॉइंट में बोलता हूँ। जो उस टाइम में समस्या था, उस टाइम में समस्या खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम था, और यहाँ पर जो विजयदा गेस कर रहे थे और वही उसी डायरेक्शन में थे। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, बट वहाँ पर बहुत सारा लोग आश्रम के ऊपर बहुत ईर्ष्या करते थे। जो आश्रम अभी भी देवघर हम लोग जाते थे, तो मैं जब भी नियरेस्ट लोग से मिलता हूँ, उन लोग के अंदर वही भी एक जलन है, एक ईर्ष्या है, जे हमारा बट इसी से कितना कर्म और नियुक्ति उन लोग को मिला है और उनको पता नहीं है। बट उनके लिए श्री श्री ठाकुर जी ऑलवेज जो करते थे, बट श्री श्री ठाकुर जी बोले जिसके लिए करता हूँ वही सोचता है मैं मेरा विरुद्ध में सोचता है, तो करूँगा कैसे। और वो श्री श्री ठाकुर जी तो हाथ फैला के बैठे हैं, बट लेने वाला बंदा भी नहीं है। वो दुख दुर्दशा में पड़ा हुआ है और वो सोचता है ठाकुर जी हमारा मंगल चाहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसे ये आ रहा है। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं जी यहाँ पर जे जो बाहर का जो परिवेश में धन का कोई अभाव नहीं है, धन तो प्रचुर परिमाण है, बट उसको संग्रह करके लाना है इधर, और वो जो परिस्थिति हुआ है वो परिस्थिति में वो संभव नहीं हो पा रहा था। अभी श्री श्री ठाकुर जी का जी ये जो बुद्धि है, ये परिस्थिति में हमारा जीवन में ये परिस्थिति आएगा तो हम लोग टूट जाएंगे। हम पहले इष्ट को छोड़ देंगे, नहीं तो किसी को छोड़ देंगे, नहीं तो एक घर पे आइसोलेटेड हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। जब अभाव मनुष्य के जीवन में आता है, मनुष्य ऐसे ही व्यवहार करता है, सुदृढ़ नहीं होता है। जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब अवसाद आता है, कुछ दिन 2 दिन पहले पढ़ते थे, जब ऑब्स्टैकल्स आता है, जब ऑब्सेशन आता है, वो उस समय में भयंकर रूप से नाम करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी बोलते थे। और यही बातें है श्री श्री ठाकुर इधर रखे, जे जैसे जैसे आदर्श सुव्यवस्थित सोच और क्रियाशीलता बढ़ता है, लोग के लाभ होता है। यदि शक्ति हो तो लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी सुरक्षित रहते हैं और समझदार भी बन सकते हैं। मनुष्य के अंदर वही जो वाइटल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को जगाएगा, उसके अंदर जो प्राण शक्ति है, वही प्राण शक्ति को ये मंत्र के द्वारा, नाम के द्वारा, नामधन के द्वारा, और एक चीज रहना चाहिए प्रेम, और इष्ट के प्रति भयंकर रूप से अनुराग रहेगा तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मनुष्य के अंदर इतना शक्ति है, श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जे मनुष्य जो अवस्था भी में रहे, खाना खाए नहीं खाए कुछ भी करे, माने दूसरे को देने का, जो सुदामा के साथ हुआ था, जे कोई भिक्षा मांग रहा है आके तो उसको जाके खुद का परस हुआ खाना दे देते, और जो 2 मुठा रहता था और उसका जो गाय है वो जोर से, जो जैसे खाना उसको भूख लग रहा है उसको फील होता है, वो जाके 2 मुठा फिर वो गाय को दे के आ जाता है, तो उसके पत्र में कुछ नहीं बचता है, वो पानी पी के सो जाता है। ये अवस्था होता है भक्त का लक्षण। इष्ट को परिपूर्ण परिपोषण और परिरक्षण करते करते मनुष्य के अंदर एक आनंद भाव, वो पानी पी के भी आनंद में रहता है। ये आश्रम में कोई दुखी नहीं रहता था। जो माँ बाप बच्चे को आधा पेट खा के दे के
खाना नहीं खाते थे, वो आश्रम में आनंद में नहीं रहेंगे तो आश्रम में रहेंगे क्यों? वो तो बाहर में जाके दो कमा के खा सकते थे। बट वो श्री श्री ठाकुर जी को प्यार करते थे, प्रेम करते थे, इसलिए श्री श्री ठाकुर जी को केंद्र करके उनको पूर्ण करने के लिए उनके पास रहते थे, उनको सेवा देने के लिए रहते थे, और वो इस सेवा देने के माध्यम में उनको आनंद मिलता था। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते थे शक्ति व एनर्जी क्रिएट। वही बात जो है, जो हमारा जब भी क्राइसिस आता है, ऑफिस में, घर पे, कहीं पे भी अभाव अनटन आता है, तो अभाव को कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर प्रचेष्टा करना चाहिए, जिसके बोलते हैं दक्षता। वो दक्षता मनुष्य को जब इष्ट को परिपूर्ण करने के लिए उसके अंदर वो बुद्धि श्री श्री ठाकुर जी खुद देते हैं। और किशोरीदा के ऊपर इतना भरोसा था, यहाँ पर किशोरीदा को से लास्ट को डॉक्टर संबोधन श्री श्री ठाकुर किए। जे आगे श्री श्री ठाकुर बोल रहे जे मैं बाहर से मैं बाहर से तो चावल भी अरेंजमेंट कर सकता था, बट यदि ये सब हंगामा ना होता तो तब बहुत कुछ कर सकता था। ये जो बालक ज्ञान है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, खेत विकृत किया गया है। उससे पहले भी कुछ घटना है, आश्रम में आग लगा दिए थे, आश्रम से लूटपाट होता था, रात को पहरा देते थे। ये श्री श्री ठाकुर जी के समय में रात को सो नहीं पाते थे पुरुष लोग, क्योंकि उनको सब ड्यूटी बांटा जाता था रात को प्रोटेक्शन करने के लिए, तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। तो तब श्री श्री ठाकुर जी को रक्षा करने के लिए ये उजागर रहना पड़ता था। मेरे को याद है जे मैं थोड़ा टाइम देखता हूँ क्योंकि कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था और 6:35 को क्लोज करूँगा। भुवनेश्वर मंदिर में एक बार कुछ दुर्बुत मंदिर का जो बड़ा प्रांगण है, मंदिर का श्री श्री ठाकुर जी का मंदिर ऊपर है और बड़मा का मंदिर नीचे है, और श्री श्री बड़दा का और एक जगह में, अलग अलग जगह में मंदिर है, मतलब एक ही प्लेस में, जैसे बादलापुर में है ऐसा नहीं है, अलग अलग है। तो एक डोर खुला था और क्योंकि वो कोई व्यक्ति खिड़की देना भूल गया था रात को, और इसको कोई मार करके रात को चढ़ के जाके श्री श्री ठाकुर जी का प्रणामी, तब वो लॉक नहीं होता था, वो बक्सा को उठा के लेके चला गया पूरा। ये बात श्री श्री आचार्य देव के पास तुरंत गया और तुरंत वहाँ से उसी दिन सेम डे में पूजनीय सिपाही आए थे और उसको ठीक करने के लिए जी क्या हो गया। उस टाइम में जो गुस्सा मैं देखा, और मैं सोच नहीं पा रहा हूँ तो ठाकुर फैमिली इतना गुस्से हो सकते हैं, मनुष्य कितना गुस्सा हो सकता है, उसका 10x क्या 100x में उस दिन देखा था पूजनीय सिपाही के पास। लोग कहाँ पर रहते उनका गुस्सा देखे, शांत कैसे करेंगे, कैसे हो गया। ईश्वर का जो ये है तुम संरक्षण नहीं कर पाए, उसी दिन से स्टार्ट हुआ फिर पहरा देना। और मैं जब वहाँ पर था बैचलर लाइफ में, एक दिन रात को जाता था, सबका जो भी एक्टिव थे सबको एक एक रात को उजागर रहना है, पूरा कंप्लीट नाइट उजागर रहना है। आपको 10 बजे आओगे और सुबह जाओगे, सोओगे नहीं, एक बारांडा में तुम बैठे रहोगे। ये था वहाँ पर हमको विधि दिया गया। तो हम चाहते थे सिक्योरिटी गार्ड भी रखे, नहीं नहीं, तुम्हारा ठाकुर है और तुमको संरक्षण करना है। सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया बाद में, फिर भी लोग उजागर रहते थे उनका आशीर्वाद मान के। ये जो उनको परिरक्षण और परिपोषण और उनका जो परिपोषण, तो परिपूर्ण करना, परिपोषण करना और परिरक्षण करना, ये जो भक्त का लक्षण है, यहाँ पर किशोरीदा को सब दायित्व दिए थे, और किशोरीदा भी वही बातें बता रहे। जे वो तो अक्षम नहीं है, और बहुत सारा लोग क्या करते हैं, जो ठाकुर जी के यहाँ पर बहुत अच्छा अन्न प्रसाद मिलता है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी वो आके खा के जाते हैं, और जिसको नहीं मिलता है वो और भूखा रहता है, क्योंकि आश्रम लोग जो होता है बाहर लोग को पहले देते हैं और बचता है उनका बच्चे देते हैं, और जो बच्चे का खाते हैं नहीं तो उपवास रहते हैं। ये अवस्था था तब, तत्कालीन अवस्था। तो अभी हमारा आश्रम में कभी भी हम लोग जाते हैं, कोई भी आश्रम में, तो जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ कि दादर सत्संग भवन हो कि बादलापुर सत्संग विहार,
वहां पर जो प्रभु का प्रसाद लेता हूँ, ये मैं 1-2 बार बोला था। मुझे कुछ लोग कंप्लेन किए थे मेरे नाम पे, जी शशिकांत ऐसे ओपनली क्यों बात कर रहे हैं। ये ओपनली बात करने के लिए चीज है, गुरु का अन्न भक्षण सबसे महत्व होता है, मतलब कुछ नहीं दे के खाना। तो वो जो टेंडेंसी सीसी ठाकुर जी सब हमारा अंदर डाले हैं, जो कुछ लेके आना, कुछ दे के खाना, ये जो भाव है, क्योंकि इस गुरु से कुछ नहीं लूं, ये बोध रहना चाहिए। और ये क्या करना चाहिए ना, और दूसरे को बताना भी चाहिए। ये सीसी ठाकुर जी बार बार लिखते बोलते थे ना, चिट्ठी लिखो, बहुत सारे लोग आएंगे, ये करेंगे। ये बातें जो है इसी संबंध में मेरे को कभी भी कहीं पे भी कुछ गुरुदेव का ग्रहण कर रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कुछ दूँ, तत्कालीन नहीं दे सकता हूँ, दूसरे में टाइम में दे सकता हूँ। बट मैं उनके साथ जब भी कुछ ग्रहण कर रहा हूँ तो कुछ दे के आऊँ। वहाँ से कुछ मैंगो ले रहा हूँ तो उसका कुछ पैसा दे के लूँ, मैं कुछ जैकफ्रूट ले रहा हूँ तो कुछ पैसा दे के लूँ। गुरु आश्रम में मैं कुछ नहीं लूंगा, ये बोध रहना चाहिए। इतना बोल के आज का आलोचना को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। सबको जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सबको जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सबको जय गुरु।